वास्तु के मेरे नए वीडियो में मैं राजेश व्यास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया है। आप लोगों ने मुझे बहुत लाइक दिए हैं। अब भी मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे नए नए वीडियो को देखिए और वास्तु का लाभ प्राप्त कीजिए। आज का जो हमारा वीडियो का जो विषय है वह है झाड़ू। हम हमारे घर में रेगुलर काम में लेते हैं झाड़ू और झाड़ू साफ सफाई का एक प्रमुख जो अपने कह सकते हैं महिलाओं का तो ये हथियार ही है। और जहाँ ये काम आता है सफाई के लिए, और जहाँ सफाई रहेगी वहाँ माँ लक्ष्मी तो वैसे ही रहेगी। जहाँ सफाई होती है वही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप देखिए, झाड़ू की महिमा कोई थोड़ी नहीं है। झाड़ू की महिमा तो बहुत है। झाड़ू हमारी जो देवी है शीतला माता, उनके तो एक हाथ में झाड़ू होता है। और रोगों की वो देवी है, रोग ठीक करती है माँ शीतला माता। तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि झाड़ू को कब लाना चाहिए और कब नहीं लाना चाहिए, झाड़ू के क्या उपयोग हो सकते हैं और झाड़ू कहाँ रखना चाहिए। झाड़ू यदि हमारा ठीक खराब हो गया तो उसका निस्तारण हमें कैसे करना चाहिए। तो झाड़ू के बहुत सारे आपको मैं जो जानकारियां, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। खूब सारे आप वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब आप देखते रहते हैं झाड़ू के लिए कि क्या करें। मैं एकदम बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि झाड़ू का हम उपयोग कैसे करें और कब लेके आए। आप नोट कर लीजिए। देखिए, बड़ा सिंपल बात है। झाड़ू अधिकतर किसके काम आता है? झाड़ू काम आता है घर की महिलाओं के। तो झाड़ू महिलाएं जो है जो झाड़ू का अत्यधिक उपयोग करती है। और ऐसा कौन सा घर नहीं है, ऐसा कौन सा दुकान, कार्यालय स्थल, फैक्ट्री, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां झाड़ू का उपयोग नहीं होता है। तो झाड़ू हर जगह उपयोग होता है। जहां साफ सफाई होती है माँ लक्ष्मी तो वहां आती ही आती है। वास्तु का संबंध भी अपने सभी चीजों को मैनेजमेंट से है। हम सही तरीके से संतुलन और मैनेजमेंट करें। तो आपको मैं बता रहा हूं कि झाड़ू कब लाना चाहिए। झाड़ू हमेशा आप स्त्री तिथियों को लेके आए। पुरुष तिथि को कभी भी झाड़ू लेके नहीं आना चाहिए। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि स्त्री तिथि कौन सी होती है और पुरुष तिथि कौन सी होती है। आप नोट कीजिए, स्त्री तिथि जो विषम तिथियां होती है, जैसे द्वितीया, जैसे चतुर्थी, छठी, षष्ठी जिसको बोलते हैं, अष्टमी, दसवीं और द्वादशी, चतुर्दशी, आप इन तिथियों को झाड़ू ला सकते हैं। और पुरुष जो तिथियां हैं, जो कि हम बोलते हैं आपको विषम तिथि, जैसे एकम है, तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, या नवमी है, एकादशी है, आप इन तिथियों को झाड़ू लाने से बचें। आपको इन तिथियों को झाड़ू नहीं लाना चाहिए। हाँ, कुछ भ्रांतियां हैं कि हम शुक्ल पक्ष में लाएं या कृष्ण पक्ष में लाएं। मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि आप चाहे शुक्ल पक्ष में लाओ और चाहे कृष्ण पक्ष में लाओ। यदि आप तिथियों का ध्यान रख सकते हैं तो आप स्त्री और पुरुष तिथियों का ध्यान रखिए। यदि आप तिथियों का नहीं ध्यान रख सकते तो आप वार में ध्यान रख लीजिए। इसी प्रकार वारों में भी स्त्री वार और पुरुष वार की कुछ संज्ञा अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शास्त्रों में इसकी व्याख्या दी गई है। तो अब पुरुषवार और स्त्रीवार कौन से हो गए? वैसे तो वारों को मैं नहीं मानता कि हम इसमें विभक्त करें, पर ऐसा कई जगह पे उल्लेख है वास्तु में कि हम वारों को भी स्त्री और पुरुष में विभक्त कर रहे हैं। जैसे सोमवार है और शुक्रवार है, इनको स्त्रीवार माना गया है। सोमवार का जो सोम चंद्रमा स्त्री का कारक माना गया है। इसी प्रकार शुक्रवार जो कि माँ लक्ष्मी का स्वयं का वार है तो वह स्त्रीवार माना गया है। जैसे पुरुषवार जो होते हैं, जो मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, ये जो शनिवार, ये पुरुषवार माने गए हैं। तो इनमें झाड़ू लाना मतलब वर्जित सा है। तो आप इन तिथियों का विशेष ध्यान रखें। हालांकि बुधवार और शनिवार को, बुध को जैसे नपुंसक माना गया है और शनि को वृद्ध होता है और बुध जो बालक अवस्था में होता है, इसलिए उसको नपुंसक वार की संज्ञा दे दी गई है। लेकिन ऐसा आप उनसे बचें।
थोड़ा कहीं कहीं शनिवार को भी झाड़ू लाने के लिए बताया गया, लेकिन मैं इसको नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस दिन झाड़ू लेके आए। एक अच्छी कंपनी का आप झाड़ू खरीदें, झाड़ू की ऊंचाई, लेंथ, ये वैज्ञानिक तरीके से आप इसको जरूर देखें जब भी आप झाड़ू लाएं। आप लंबाई यदि आपकी बहुत ज्यादा ऊंची है और आपने एक छोटा झाड़ू ले लिया तो आपकी कमर में दर्द भी तो हो सकता है। तो ये थोड़ा इस बारे में थोड़ा आप ये वैज्ञानिक बात हो सकती है कि आप इसमें ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको वास्तु की कुछ बातें बता रहा हूं कि हम झाड़ू को कैसे कैसे इसका उपयोग करें। कुछ मैं विशेष बात आपको बता रहा हूं कि ये वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको जब अंत तक देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप मेरी पूरी बात को आप समझ नहीं पाएंगे, और जब मेरी बात को आप समझ नहीं पाएंगे तो ये आपके लिए बेमानी हो जाएगा कि मैं आपको कोई बात बता रहा हूं और आप समझ नहीं रहे हैं। तो आप इस बात को तो आप रखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखो और अपने परिवार के सभी लोगों को, सभी अपनी जो मेंबर है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं महिलाओं के परिवार के, आप उसमें भी शेयर कीजिए। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि झाड़ू का उपयोग हम कैसे करें और झाड़ू का निस्तारण कैसे करें। तो झाड़ू का उपयोग करने के लिए सबसे पहले तो ये कहा गया है कि यदि आप झाड़ू लेके आए घर में तो उसको हल्का सा पानी का छींटा दें, और ईशान कोण से, पूर्व की दिशा से होते हुए अग्नि कोण की ओर, अग्नि कोण आप जानते हैं, मैं बार बार बताता हूं आपको, दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर जहां पे अपना खाना बनता है वहां से होते हुए दक्षिण, फिर नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम दिशा। उसके बाद में आप उत्तर और पश्चिम की दिशा वायव्य कोण, वहां से होते हुए मेन गेट की ओर रखते हुए, और झाड़ू अपना जो घर का जो कचरा साफ करना है उसको आप वैसे उपयोग करें जब पहली बार आप झाड़ू लेके आए। हाँ, इस बात को भी आप ध्यान रखें कि आप झाड़ू को कभी भी भूल कर भी, ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, झाड़ू को भूल कर भी आप ईशान कोण में नहीं रखें। यदि आपने झाड़ू को ईशान कोण में रख दिया तो आपके घर धीरे धीरे संपत्ति का हनन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, रोगों की वृद्धि भी हो सकती है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि आप झाड़ू को कभी भी ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व की दिशा में नहीं रखें। आप अपने झाड़ू को अपने कैश बॉक्स के पास तो भूलकर भी न रखें। आपके किचन के अंदर आप झाड़ू को नहीं रखें। यदि आप घर का झाड़ू लगा रहे हैं तो आप पूर्व से शुरू करें, और जो मैंने आपको सर्किल बताया है जिस प्रकार से अभी, तो उसी के आधार पर आप अपने मेन गेट तक झाड़ू लेके जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ महिलाएं काम को उस हिसाब से करती है कि सारा कचरा जो है वो इकट्ठा करके और किचन की ओर ले आती है, वहां डस्टबिन पड़ा होता है और सारा जो कचरा है आप वहां पे ले आती है। यह गलत है। इस तरीके से झाड़ू को आप उपयोग ना करें। कभी भी झाड़ू को आप खड़ा करके ना रखें। यदि आपने झाड़ू को खड़ा करके रख दिया तो घर में पारिवारिक तनाव हो सकता है। दो झाड़ू को एक साथ भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दो झाड़ू को यदि हम एक साथ रखते हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है। कुल मिला के मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं आप इनको उपयोग में लो। आपको खुद को ये सब महसूस, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है। महिलाएं तो बहुत स्पेशली इस चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ये आज का वीडियो जो मेरा है ना, ये स्पेशली हमारी बहनों के लिए है, हमारे परिवार की, हमारे घर की, समाज की, ये हमारी बहनों के लिए, सब लोगों के लिए ये वीडियो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करता। तो आप झाड़ू का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक कीजिए। मैं आपको एक दो बातें और बता रहा हूँ झाड़ू के लिए। देखिए, यदि आप झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका झाड़ू खराब हो गया है तो अब आप उसका निस्तारण करना है, तो कभी भी आप सायंकाल झाड़ू को बाहर मत फेंकिए। झाड़ू को कभी भी मत जलाइए। नदी के अंदर, नाले के अंदर आप झाड़ू को विसर्जन नहीं करें। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार
कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप झाड़ू का तरीके से इस्तेमाल करें। कभी भी घर की छत के ऊपर, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, घर की छत के ऊपर आप कभी भी झाड़ू को नहीं रखें। आपका झाड़ू यदि टूट गया है, खराब हो गया है, यदि आपके झाड़ू में कोई दोष उत्पन्न हो गया है, तो उस झाड़ू को आप विसर्जन कीजिए। आप उस झाड़ू को भी ध्यान रखें कि किन तिथियों के अंदर झाड़ू को बाहर, किन वारों के अंदर झाड़ू को बाहर। आप विषम जो मैंने आपको बताई थी पुरुष तिथियां, आप पुरुष तिथियों के अंदर आप अपने घर का जो टूटा हुआ पुराना झाड़ू बिना काम लिया या काम लेने के बाद वो झाड़ू आपके काम नहीं आ रहा, तो उस झाड़ू को आप विषम तिथियों जैसे एकम है, तृतीया है, पंचमी, सप्तमी और आगे की ऐसे विषम तिथियों में आप झाड़ू को फेंक सकते हैं। यदि वार के लिए आप बात करते हैं तो आप शनिवार को और सोमवार को आप झाड़ू का निस्तारण कर सकते हैं। भूलकर भी आप गुरुवार को और शुक्रवार को झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकें। इस प्रकार देखो, मैंने आपको खूब सारी झाड़ू की बातें बताई है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, झाड़ू टूट जाता है, उसको घसते रहते हैं, वो छोटा सा झाड़ू हो जाता है और उसको घसते रहते हैं, लेकिन वो झाड़ू को बाहर नहीं फेंकते। तो ध्यान रखें, यदि झाड़ू का क्षय हो गया है तो उस झाड़ू का आप निस्तारण करके और नया झाड़ू लेके आए। हाँ, यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं और आपको यदि वो मकान खाली करना है तो आप अपना झाड़ू साथ में लेके आए। उस जो किराए का जो मकान है उसको उसी झाड़ू से आप साफ सुथरा करके और झाड़ू को अपने साथ लेके आए। वहाँ झाड़ू छोड़ के नहीं जाए, ताकि वहाँ की जो आपके साथ जो लक्ष्मी है वो आपके साथ ही आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैंने आज आपको बताई। ऐसे पोछा जो होता है उसके बारे में आपको यही कार्यक्रम अपनाना है जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आपको मैंने झाड़ू के लिए बहुत सारी बातें बताई है। मित्रों, आप झाड़ू को ये वीडियो जो है मेरा बहुत सारे लोगों को आप शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप जब मेरे परिवार के सदस्य हैं और आप जब ये सब करते हैं तो मुझे भी बहुत हौसला मिलता है। तो मेरा आपको बहुत एक बार निवेदन है कि आप मेरे वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश व्यास वास्तु के नए वीडियो आपके सामने रोज देता रहूँगा। थैंक यू।